सबसे पहले रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश से जुड़ी आम खबर आपको बता देते हैं, जहां जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, लखनऊ में जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां खबर चलने के बाद सीएम योगी ने लगाई अधिकारियों को फटकार। तो सीएम योगी से फटकार मिलने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है और सुल्तानपुर रोड पर सफायर कंपनी के अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। तो वहीं एलडीए-वीसी ने दिए अवैध निर्माण को सील करने के आदेश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि लखनऊ में जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से सुल्तानपुर रोड पर सफायर कंपनी के अवैध निर्माण किया जा रहा था, उस पर जेके 24/7 न्यूज ने कवरेज की और उसको दिखाया, तो इस खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को यह खबर मिलने के बाद फटकार लगाते हुए नजर आए। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये फटकार लगाई है अधिकारियों को। तो वहीं सुल्तानपुर रोड पर सफायर कंपनी के अवैध निर्माण को लेकर ये फटकार लगाते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी 2.0 की सरकार आने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां लगातार एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए भी नजर आए, क्योंकि इस तरह के जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं इस पर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सख्त लहजा अपनाते हुए सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से देखा जाए लखनऊ में जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि यहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जहां सीएम योगी को खबर मिलते ही सबका लहजा सख्त हो गया है। सफायर कंपनी पे आरोप था कि सुल्तानपुर रोड पर जो ग्रीन बेल्ट थी उस जमीन पर भी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया उसने। इसके अलावा आरोप ये भी है कि आसपास की ग्राम समाज की जो सरकारी दस्तावेजों में जो जमीन दर्ज है उन जमीन पर भी सफायर के मालिकानों ने कब्जा कर लिया। अब उस जेके न्यूज 24/7 पे खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद खुद इस मामले को शासन ने संज्ञान लिया। उसके बाद जो है कार्रवाई का आदेश दिया गया। हालांकि अभी संशय है कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि सफायर का जिस तरह से नेटवर्क है उसके तमाम अवैध कामों में कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स से, कई ब्यूरोक्रेट्स है जिसमें ब्लैक मनी उनमें जो है खपा दी जाती है उसको वाइट करने के लिए। और यही वजह है कि ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी कार्रवाई जब तक की नहीं होगी तब तक कि इस पे अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आसपास के लोग हैं उनका भी मानना है कि सफायर के जो मालिकान हैं वो काफी प्रभावशाली है। ये सुल्तानपुर रोड स्थित एक अवैध निर्माण की नहीं है, सुल्तानपुर के अलावा भी रोडपुर के अलावा भी लखनऊ में ही मेन हजरतगंज में भी उसके कई अवैध निर्माण हुए। नोटिस पर नोटिस दी गई लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये एक अच्छी पहल की खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, जिसके बाद शासन ने संज्ञान लिया है। उसके बाद अब इस पर कार्रवाई के आदेश दिए। हालांकि कार्रवाई अभी कब होगी अभी इस पर फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन यह जरूर है कि शासन स्तर से इस मामले को संज्ञान ले लिया गया है। अब माना भी जा रहा है कि कार्रवाई जल्द होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा संशय इस बात का है क्योंकि कई ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं सफायर के मालिकानों में। ऐसे में जब तक की कार्रवाई नहीं होती है तब तक की थोड़ा सा इसमें जो है नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अनूप जो सफायर का ये पूरा मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो किन किन पर ये गाज गिर सकती है? देखिए, योगी सरकार 2.0 की बात हो या योगी सरकार 1.0 की बात हो, सरकार लगातार कहती रही कि जो गरीबों की जमीन पे या सरकारी जमीन पे जो कब्जा करेगा उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती रही है। और योगी सरकार 1.0 में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती रही है और योगी सरकार 2.0 में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है, उनके संपत्ति को यानी अपराध से अर्जित संपत्ति को भी जब्त की जाती रही है। इसके अलावा जो अवैध निर्माण थे, चाहे सरकारी जमीनों पे हो या किसी गरीब की जमीनों पर है, उसको भी मुक्त कराने की कार्रवाई योगी सरकार 2.0 में लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में माना जा सकता है कि सफायर के मालिकान जो अभी तक कई अवैध निर्माण में लिप्त हैं, उनके साथ कई ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है कहा जाता है, लेकिन क्योंकि अब मुख्यमंत्री की नजरें उस पर अब टेढ़ी हो गई हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सफायर के मालिकानों पे जो उन्होंने अवैध निर्माण किया उस पर कार्रवाई जरूर होगी।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अनूप देखा जाए, दिल्ली में भी लगातार जो अवैध निर्माण है उन पर लगातार बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब यूपी में भी जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का लहजा काफी सख्त है और कार्रवाई की भी मांग अब की जा रही है। देखिए, लगातार योगी सरकार 2.0 में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और हमेशा जैसा सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा निरंतर चलती रहेगी। और ऐसे लोगों को सख्त संदेश देने की भी कोशिश की है कि जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है या गरीब और मजलूमों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, वो उनके कब्जे छोड़ दे, अन्यथा सरकार का बुलडोजर उन पे चलेगा। उनके जो संपत्ति जो कब्जा कर रखी है उसको जो हटाए, उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। गरीब मजलूम की जमीन है या गांव किसान की मजदूर है, किसानों की, उनको उनकी जमीन उनको जमीन उनका हक दिया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हुआ भी है कि योगी सरकार 2.0 में तमाम ऐसे लोग थे जो अवैध निर्माण कर रखे थे, सरकारी संपत्तियों पे कब्जे कर रखे थे, उनके खिलाफ काफी संख्या में बड़ी कार्रवाई हुई है। उनकी संपत्तियों को अर्जित कर संपत्ति थी, उनकी संपत्ति को कुर्क कर जब्त की कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की जो है नजर पड़ चुकी है सफायर पर भी, और सफायर पर भी अब जल्द ही कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। हालांकि अभी कार्रवाई कब होगी यह भी देखने वाली बात है, लेकिन शासन स्तर से ये तय हो गया कि सफायर के मालिकानों पर भी जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं उनका कब्जा तो मुक्त कराया ही जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल अनूप, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए JK 24/7 न्यूज पे ये खबर चलने के बाद बड़ा असर इस पर होता हुआ नजर आया। इसके बाद ही ये जो खबर है, जो मामला है, सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को काफी जोर से फटकार भी लगाई है। देखिए, LDA अगर बात करें, LDA यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो उस पर आरोप लगते रहे क्योंकि बिना LDA के मिलीभगत के कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकता है। और इस सफायर के जो मालिकान है, इनका ये कॉन्फिडेंस था कि हम LDA से मिले हुए हैं और हमारे पे कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे जितने भी अवैध निर्माण कराएं हम पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम LDA यानी उनका साथ LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण दे रहा था। लेकिन अब चूंकि शासन का चाबुक चला है तो LDA भी बैकफुट पर आ गया है। तो ऐसे में LDA को मजबूरन सफायर के खिलाफ जो है नोटिस जारी करनी पड़ी, कार्रवाई की नोटिस जारी करनी पड़ी। हालांकि कार्रवाई कब होगी ये भी देखने वाली बात है, लेकिन यह जरूर है कि LDA भी शासन के तीखे, जब शासन की नजर पड़ी तो LDA भी नतमस्तक हो गया। और लगातार जिस तरह से खबर चलाई जा रही थी JK News 24/7 पर, उस खबर का भी संज्ञान लिया गया। उसी खबर को संज्ञान में लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल, क्योंकि अब इस पर कार्रवाई होना लाजमी